मेरे पड़ोसी अंकल जी बहुत गाली गलौज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी नेचर खराब है। ये मुझे तब जानने का मौका मिला जब उनसे पर्सनली मिलने गई। मोहल्ले में सब लोग उनसे परेशान थे, बहुत डिप्रेशन में रहते थे, वो गाली गलौज करते थे, बच्चों को डांटते थे, भगा देते थे, बहुत ही चिड़चिड़े हो गए थे, किसी से भी मिसबिहेव करते थे। सब लोग उनसे कन्नी काटते थे, कोई उनकी तरफ देखता नहीं था, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था और उनको देखते ही नज़र हटा लेते थे। लगता था कि अभी माथे पड़ जाएंगे अंकल जी, बुरा भला कहेंगे। सब लोग ऐसे व्यवहार करते थे। मैं कॉलोनी में नई नई शिफ्ट हुई थी, मैंने भी उनसे कन्नी काटी, लोगों ने जैसा कि बताया कि अंकल जी की नेचर अच्छी नहीं है। फिर एक दिन अचानक मुझे एक काम पड़ा और मुझे अंकल जी के यहाँ जाना पड़ा। जब मैं उनके घर गई तो मैं उनका व्यवहार देखकर चौंक गई। अंकल जी ने बड़े प्यार से मुझे अंदर बुलाया और बोला, आओ बेटा बैठो। आंटी को आवाज़ लगाई और बोला कि चाय बनाओ इसके लिए। मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। सब लोग तो इतनी बुराइयां कर रहे थे, अंकल जी इतनी गाली गलौज करते हैं और आज अंकल जी इतने अच्छे से कैसे बिहेव कर रहे हैं। फिर जब मैंने उनसे बात की तो बहुत ही इमोशनल हो गए। कोई उनको सुनता नहीं था, कोई उनको समझता नहीं था। लेकिन बातों बातों में उन्होंने मुझे एक बात कही, बेटा मैं बड़े ऊंचे पद से रिटायर हुआ हूँ, अच्छे बच्चे हैं, सेटल्ड है, लेकिन तुझे पता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल क्या थी? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा। तब मुझे समझ में आया अंकल जी की पीड़ा क्या थी। उनके बच्चे बाहर रह रहे थे, उन्हें सालों तक संभालते नहीं थे। वो उनके अंदर का गुस्सा था जो पास पड़ोसियों पर निकलता था, मिलने जुलने वालों पर निकलता था। फिर मैंने मोहल्ले में सबसे बात की और कहा अंकल जी से अच्छा बिहेव करें, जाएं बैठें, उनसे मिलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और थोड़े ही दिनों में अंकल जी की नेचर में बहुत ही परिवर्तन आ गया। अब वो सबसे प्यार से बात करने लगे थे, मिलने जुलने लगे थे, लोग भी उनसे खुश थे। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि किसी के प्रति भी जब तक हम उनको जान नहीं ले, पहचान नहीं ले, अपनी खुद की कोई राय ना बनाएं, उनकी पीड़ा समझने की कोशिश करें। जब से हम लोगों ने अंकल जी से बात करना शुरू किया है, उनका मन हल्का हो जाता है, आंटी भी अपने मन की बात कह लेती है और अब वो अच्छे से रहने लगे हैं। सो प्लीज़ उन सभी पेरेंट्स का ध्यान रखें जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, उनकी पीड़ा को समझें और उन्हें अपने ही माता पिता की तरह ट्रीट करें। थैंक यू।